क्या तुम्हें भी लगता है कि जो लोग तुम्हारे पास है ना, वो किसी दिन चले जाएंगे? कि जो खुशियां तुम्हारे साथ है वो बस एक सपना है जो टूट जाएगा? अगर हाँ, तो तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं भी रोज इसी दर्द के साथ उठता हूं। और शायद तुम्हें भी पता है ये दर्द कितना पेनफुल है। पता है, मैं कल रात 3 बजे जागा था। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि कहीं मेरे अम्मी अब्बू को कुछ हो ना जाए। बस ऐसे ही, बिना किसी वजह के। और फिर मैं उनके कमरे में गया, देखा कि वो ठीक से सो रहे हैं। तब जाके चैन आया। लेकिन ये डर, ये खत्म कहाँ होता है? सुबह उठ के व्हाट्सएप चेक करता हूं। अगर किसी दोस्त का रिप्लाई नहीं आया तो लगता है कि कहीं वो नाराज तो नहीं। अगर कोई कॉल नहीं उठा रहा तो दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ये कैसी जिंदगी है यार, जहां हर पल लगता है कि सब कुछ खो जाएगा। और फिर सोशल मीडिया खोलता हूं, देखो सब कितने खुश हैं। सबके पास परफेक्ट रिलेशनशिप है, परफेक्ट फैमिलीज है, स्टोरीज में सब एंजॉय कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। और मैं यहां बैठा हूं, अपने फोन को घूर रहा हूं कि कोई मैसेज करे, कोई तो पूछो कि मैं कैसा हूं। लास्ट सीन देखकर एंजाइटी बढ़ जाती है। ब्लू टिक पे रिप्लाई नहीं आया तो लगता है बस हो गया, रिश्ता खत्म, दोस्ती खत्म। लेकिन पता है सबसे बुरा क्या लगता है? कि मैं ही प्रॉब्लम हूं, कि शायद मैं ही इतना अननोइंग हूं कि लोग मुझसे दूर भागते हैं। एक दिन मैं ब्रेकडाउन में था, कंप्लीटली ब्रेकडाउन। क्योंकि मुझे लगा कि जो लड़की मैं पसंद करता था वो किसी और के साथ हैप्पी है। मैंने देखा उसकी स्टोरीज, वो किसी और के साथ हंस रही थी। और मैं अपने कमरे में बंद होकर रो रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मैं हार गया, कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं कभी किसी के लिए इनफ नहीं हूं। उस रात मुझे लगा कि मैं मर जाऊं तो कोई नोटिस भी नहीं करेगा, कि मैं इतना इनसिग्निफिकेंट हूं कि मेरी एब्सेंस से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर अचानक मम्मी ने डोर नॉक किया। बेटा, खाना खाया? बस इतना पूछा। और मैं फिर से टूट गया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना अनग्रेटफुल हूं। पता है, मैं तुम्हें कोई सलूशन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद सलूशन नहीं जानता। मैं तुमसे यह नहीं कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि शायद ना हो। लेकिन मैं तुमसे यह जरूर कहूंगा कि ये डर, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये नॉर्मल है। तुम पागल नहीं हो, तुम वीक नहीं हो। हर इंसान में ये फियर होता है, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ नॉट बीइंग लव्ड। और जब इंस्टाग्राम पे देखो कि सब खुश है तो याद रखना, वो सिर्फ 1% मोमेंट शेयर कर रहे हैं। बाकी 99 टाइम वो तुम्हारी तरह ही स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि खुद से प्यार करो, क्योंकि टूटे हुए दिल को एडवाइस नहीं चाहिए। टूटे हुए दिल को चाहिए एक्सेप्टेंस।
एक्सेप्टेंस कि हाँ, मैं हर्ट हूं, मैं डरा हुआ हूं, मैं टूटा हुआ हूं, और ये ठीक है। तुम अकेले नहीं हो इस डर में, तुम अकेले नहीं हो इस दर्द में, तुम अकेले नहीं हो इस फीलिंग में कि मैं काफी नहीं हूं, क्योंकि मैं भी हूं, क्योंकि हम सब हैं। और अगर कोई तुम्हें समझता नहीं तो याद रखना, मैं समझता हूं। मेरी यह आवाज तुम्हारे ही दिल की आवाज है, तुम्हारे अंदर की आवाज।